कहानी की शुरुआत होती है और हम जो को देखते हैं और जो अभी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका पास्ट उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए जो ने अपने सर के ऊपर प्लास्टिक लगा रखा है ताकि दम घुट करके उसकी मौत हो जाए। और इसी बीच जो 50 से नीचे की गिनती गिन रहा है, तभी वो अपना इरादा बदल देता है और फिर से अपने काम पे जुट जाता है। जो यहाँ पर किसी को मारने आया था और उसका काम पूरा हो गया है, इसीलिए वो पूरे के पूरे मोटेल रूम को क्लीन करने लगता है ताकि यहाँ पर कोई सबूत ना रहे उससे जुड़ा हुआ। वो एक एक चीज़ को क्लीन करता है और जितनी भी चीज़ें लगती हैं कि क्लीन नहीं हो सकती, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाहर निकल जाता है और बाहर आने के बाद डस्टबिन में फेंक देता है। फिर जो को लगता है कि उसका काम पूरा हो गया, इसीलिए वो चुपके से निकल पड़ता है सड़क की तरफ। लेकिन एक आदमी ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो फिर से जो पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद है, इसीलिए वो देखते ही देखते इस आदमी का भी काम तमाम कर देता है और यहाँ पर उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं होती और वैसे ही रात में निकल जाता है और पहुँचता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट जाने के बाद वो पब्लिक फ़ोन का इस्तेमाल करता है और जॉन नाम के आदमी को कॉल घुमाता है और उसे बताता है कि काम पूरा हो गया। फिर इतना कहते ही वो फ़ोन रखता है और फ्लाइट लेकर के आ जाता है अपने शहर और वहाँ से कैब लेकर के आता है अपने घर के लिए। तभी वो देखता है कि पड़ोस की एक लड़की उसे देख रही है। फिर जो भी उसे मुड़ करके देखता है और वो तब तक उसे घूरता है जब तक वो लड़की यहाँ से नहीं चली जाती। फिर उसे लड़की के जाते ही जो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ सो गई है। वो बार बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तो वो अपने माँ के चश्मे को उतारने लगता है ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन तभी उसकी माँ जाग करके हंसने लगती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। और ये दोनों ऐसे ही हंसते रहते हैं। तब उसकी माँ बताती है कि आज उसने बहुत ही डरावना शो देखा टीवी पे, इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा है। तब इस बात को सुनने के बाद जो टीवी बंद कर देता है और माँ को लेकर के जाता है बेडरूम में। लेकिन वो जैसे ही बत्तियां बंद करता है, उसकी माँ कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने डरावना शो देखा है। इसीलिए वो जो को कहती है कि थोड़ी देर तक यहीं पे बैठ जाओ। जो थोड़ी देर यहाँ बैठता है, लेकिन माँ के सोते ही वो चला जाता है नहाने और नहा के आने के बाद वो किताब पढ़ने लगता है। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तब उसकी माँ फिर से चिल्लाती है। मतलब जो अपनी माँ के पास जाता है तो वो बताती है कि पूरे बाथरूम में पानी भर गया है और वो नल को बंद नहीं कर पा रही है। इसीलिए वो चाहती है कि जो बाथरूम को साफ़ कर दे और जो भी ऐसा ही करता है। वो जाकर पूरे बाथरूम को साफ़ करता है। लेकिन बाथरूम साफ़ करने के बाद वो एक बार फिर से बाहर निकल पड़ता है और जाता है एक सुपरमार्केट में और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एंजल नाम के एक आदमी से। एंजल एक मिडलमैन है जो नए नए काम ला करके देता है जो को। इसीलिए एंजल एक एनवेलॉप निकालता है और जो को देकर के कहता है कि तुम्हारा नया कस्टमर तुमसे मिलना चाहता है। तो जो इस बारे में कुछ नहीं बोलता। फिर वो एनवेलॉप से थोड़े पैसे निकालता है और एंजल को दे देता है। फिर उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा दिन भर मुझे घूरते रहता है। जब भी मैं घर से बाहर आता हूँ तब वो मुझे देखता है और जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तब भी वो मुझे देखता है। अब एंजल उसे समझाता है कि बस वो एक छोटा बच्चा है, मैं उसे समझाऊंगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद जो वहाँ से निकल पड़ता है और घर आकर के फिर से अपने माँ के साथ काम में जुट जाता है। वो बर्तन साफ करता है, फ्रिज साफ करता है और अपनी माँ के साथ बैठ करके गाना गा रहा होता है। तब उसकी माँ एक लड़की का जिक्र करती है जिसे जो 20 साल पहले डेट करता था। उस लड़की का नाम जीन था। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि अगर जीन से तुम्हारी शादी हुई होती तो वो बहुत ही अच्छी माँ बनती। लेकिन अब जो को इन बातों में कोई भी रुचि नहीं है। उसे बार बार फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, जितने भी गलत काम उसने अफ़गानिस्तान में किया था और उसके साथ साथ FBI में। इसीलिए वो बहुत परेशान रहता है। उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। वो आधे समय घर के अंदर रहता है और आधे समय घर के बाहर रहता है, लेकिन बार बार वो अपनी झलकियों में खोया रहता है। तभी उसे जॉन बुलाता है और जो पहुंचता है जॉन के पास। जॉन ही जो का हैंडलर है, लेकिन अभी जो बहुत परेशान है। इसीलिए वो जॉन को कहता है कि किसी ने मेरे घर पे फ्लावर्स भेजे थे, यानी कि कोई मेरा एड्रेस जानता है और मेरा एड्रेस सिर्फ एक ही आदमी जानता है, वो है एंजल। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एंजल को इस काम से हटाना पड़ेगा। वो मेरे एड्रेस को लीक कर रहा है। तो जॉन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। तब वो कहता है कि तुम्हारा अगला काम बहुत ही ज़्यादा खास है। सेनेटर वोटो की बेटी किडनैप हो गई है, इसीलिए वो चाहता है कि इस काम को तुम करो और बदले में वो तुम्हें $50,000 देगा। ये पैसे बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन ये काम भी बहुत मुश्किल होने वाला है
क्योंकि जो लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं शायद उनके पास उसकी बेटी है, लेकिन सेनेटर पहले तुमसे मिलना चाहता है। फिर इन बातों को सुनने के बाद जो पहुंचता है सेनेटर के पास। तब वो उसे बताता है कि मेरी बेटी का नाम है लीला। मैं खुद गवर्नमेंट अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं इस काम को डायरेक्टली नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर उन्हें भनक भी लगी तब या तो वो मेरी बेटी को जल्दी भेज देंगे या फिर उसे मार देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को चुपके से करो और बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और एक घर का एड्रेस भी बताता है जहाँ पर सारी नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जो कहता है कि वो इस काम को करेगा और वो तैयारी में जुट जाता है। सबसे पहले अपने लिए गारमेंट अरेंज करता है, फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है और उस घर के इर्द घूमता है कि आखिर वो अंदर कैसे जाएगा। तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उससे उसकी तस्वीर खींचने कहती हैं। लेकिन जब जो उनकी तस्वीर खींच रहा होता है तो उसके पास्ट की झलकियां उसे फिर से परेशान करने लगती हैं। तब जो और भी ज्यादा बिटक जाता है और वो जाता है अपने लिए दवाई लेने, लेकिन दवाई लेने वाला बंदा लेट हो जाता है। इसीलिए दवाई लेते ही पहले जो उसे पीटता है और कहता है कि अगली बार कभी भी लेट मत होना। फिर वो थोड़ी सी और चीज़ें खरीदता है और स्टीम बाथ लेता है ताकि वो अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित कर सके। और थोड़े समय के बाद स्टीम बाथ खत्म हो जाता है। तभी वो वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी माँ के साथ गाता था, और जो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो अपने मूड को अच्छा कर सके। और फिर वो निकल पड़ता है जाने के लिए नीना के पास और उस घर के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि इस दरवाजे के अंदर घुसना मुश्किल है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो कई बार अंदर बाहर करता है, तो जो उस पर ध्यान रखने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो उसके पास जाता है और उसे पीठ के नीचे गिरा देता है और गिरते ही लेकर के आता है अपनी गाड़ी के अंदर और गाड़ी में उसे इंटरोगेट करने लगता है और उसे सारी बातें बताने के लिए कहता है कि आखिर उस घर के अंदर दाखिल कैसे करा जा सकता है, खोलने का तरीका क्या है। तब वो आदमी सारी चीजें बताता है और कहता है कि ये कोड है, जब तक हम उस कोड को नहीं बोलते वो दरवाजा नहीं खुलता। और इतने कहने के बाद वो कोड भी बता देता है। तब जो इस आदमी को बेहोश करके अपनी गाड़ी में ही बंद रखता है और एक हथौड़ा लेकर के निकल पड़ता है अंदर जाने के लिए। फिर वो दरवाजा खुलवाता है और घर जाते के साथ सबको एक एक करके मारने लगता है, जो भी उसके सामने आता है, जो उसे मौत के घाट उतार देता है, और एक एक करके सारे कमरों में जाने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद उसे एक कमरे में नीना नजर आती है। फिर वो उसे अपने कंधे पर उठाता है और यहाँ से लेकर के बाहर जाने लगता है। लेकिन अभी भी एक एक करके यहाँ पे गुंडे हैं, लेकिन जो भी उन्हें सबक सिखा रहा है। फिर वो नीना को लेकर बाहर आता है और उसे गाड़ी में बैठाता है और ऐसे उसे लेकर के निकल पड़ता है और रास्ते में उससे बात करता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, और वो उससे बड़ी अच्छे से पेश आता है। फिर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मीना को समझ में आने लगता है कि यह आदमी गलत नहीं है, इसीलिए वो जो को गले लगा लेती है। तो जो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर के जा रहा हूँ। फिर इतना कहते ही वो लेकर के आता है नीना को एक होटल में, जहाँ पर ये दोनों अपने आप को क्लीन करते हैं और टीवी देखने लगते हैं। तभी न्यूज़ पे इन्हें बहुत ही दुखद खबर मिलती है कि नीना के पिता ने बिल्डिंग से कूद अपनी जान दे दी। इसीलिए इस बात को सुनने के बाद अब जो भी परेशान हो जाता है और वो नीना को संभालने की कोशिश करने लगता है और उसे इस बात का वादा करता है कि उसे अब कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। और अभी इनकी बातें चल ही गई होती हैं, तभी यहाँ का दरवाज़ा बजाता है। फिर जो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो अपने सामने होटल के मैनेजर को पाता है, लेकिन यहाँ पर अब 2 पुलिस वाले आ गए हैं जो इस मैनेजर के सर में गोली मारते हैं। सारा छींटा आकर के पड़ता है जो पर। नीना ऐसे ही बैठे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला नीना को उठा लेता है और उसे लेकर के जाने लगता है और एक पुलिस वाले ने बंदूक तान रखा है। जो नीना बार बार जो का नाम चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, लेकिन वो पुलिस वाला नीना को लेकर के चला जाता है। तब जो को शक होने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा है वो जो को अरेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसे भी गोली मारने वाला है। तब जो अपने आप को बचाता है और वो इस पुलिस वाले को मारने लगता है और वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, और उसे मारते ही वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अब जो को भी गोली लगी हुई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, इसीलिए वो खुद गोली निकालता है और अपने घाव को साफ करता है। और जैसे ही उसे अच्छा महसूस होता है वो सबसे पहला कॉल करता है जॉन को, लेकिन जॉन फोन नहीं उठाता। तब जो को और भी ज्यादा शक होता है और वो समझ जाता है कि जॉन के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए वो जाता है जॉन के घर पे। तब उसे पता लगता है कि उन लोगों ने जॉन को मार दिया, इसीलिए पूरे घर में चीजें तलाश करने लगता है। तब उसे यहाँ पे एक बंदूक मिलती है और जो उस बंदूक को अपने पास रख लेता है और जॉन की गाड़ी को लेकर के निकल पड़ता है ताकि वो इस बात
बात की पुष्टि कर सके कि जॉन अभी भी जिंदा है या मर गया। इसीलिए वो पहुंचता है उसकी ऑफिस में। तब वो देखता है कि उसके सामने जॉन की लाश पड़ी हुई है, और लाश को देखने के बाद जो समझ जाता है कि उसे मारने से पहले बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। इसीलिए उसे और भी ज़्यादा शक होता है, और वो इस बात को समझ जाता है कि अब शायद कहीं एंजल भी खतरे में है। इसीलिए अगला कॉल घुमाता है एंजल को। तभी हम देखते हैं कि दो लोगों ने एंजल और उसके बेटे के सर पे बंदूक तान रखा है, और ये लोग इनका भी खत्म कर देते हैं। तब जो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो कैसे भी अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो सामने के रास्ते से अपने घर नहीं जा सकता। इसीलिए पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल होता है। तब उसे अपनी माँ बिस्तर पर नजर आती है, लेकिन वो उसे देखते ही समझ जाता है कि उसकी माँ को भी मार दिया गया है। और उन्हें मारा हुआ देखने के बाद अब जो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और उनकी चीज़ों को पीटने लगता है। तभी उसे दो लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, और वो समझ जाता है कि वही लोग हैं जिन्होंने उसकी माँ को मारा है, और वो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए जो अब धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। फिर वो अपने बंदूक बाहर निकालता है और उन दोनों पे निशाना लगाने लगता है, लेकिन अभी उसकी पास्ट की छलकियां उसे परेशान कर रही हैं। लेकिन जो कैसे भी अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो उन दोनों पे गोली चलाता है और दोनों को नीचे गिरा देता है, जिनमें से एक आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी दर्द से कराह रहा है और वो रेंग रहा है। इसीलिए जो जाता है उसके पास और उसे फिर से पीटता है और सवाल जवाब करने लगता है। और इसी बीच में वो पेन किलर भी देता है इस आदमी को और पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों ने इन सारे लोगों को क्यों मारा, और तुम किसके लिए काम करते हो, ये सब क्या चल रहा है। तभी आदमी पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि हम गवर्नर विलियम्स के लिए काम करते हैं। गवर्नर को कम उम्र की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इन्हीं लड़कियों में नीना उसकी फेवरेट है। इसीलिए नीना को पाने के लिए ये सब कुछ किया। तो इस बात को सुनते ही जो पूछता है कि क्या तुम ही लोगों ने मारा था सेनेटर को, तब वो बताता है कि सेनेटर भी गवर्नर के साथ काम करता था, लेकिन अब वो बहुत परेशान कर रहा था जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो इसीलिए उसने खुद अपनी जान ले ली। तो जो कहता है कि जब तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा तो क्या वो डरी हुई थी। तब ये आदमी कहता है कि नहीं, वो नींद में थी जब हम लोगों ने उसे मारा। तब इस बात को सुनते ही जो इस आदमी को मार देते हैं और जाता है अपनी माँ के पास। फिर वो उन्हें क्लीन करता है और उसके साथ साथ अपने आप को भी क्लीन करता है, और अपनी माँ की डेड बॉडी को रखता है गाड़ी में और लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो पहुँचता है किनहर के पास। तब वो पत्थरों को उठा उठा करके अपनी जेब में रखने लगता है। फिर वो अपनी माँ की लाश को लेता है और चला जाता है नहर के बीचों बीच, और लाश के साथ वो भी नीचे डूबने लगता है। और जो को देख करके हमें लगता है कि वो भी अपनी जान देना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पानी में नीना नजर आती है जो उसकी दिमाग की उपज है। तब जो को ध्यान आता है कि अभी भी नीना प्रॉब्लम है और उसे कैसे भी नीना को बचाना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी जेब से सारे पत्थरों को बाहर निकालता है और तैरता हुआ बाहर निकल जाता है और निकल पड़ता है नीना को बचाने के लिए। लेकिन वो जैसे ही आकर के बस में बैठता है, वो सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, और उसे ध्यान आता है कि सेनेटर भी कहीं ना कहीं इन सब में शामिल था। वो भी लड़कियों की तस्करी करवाता था, और उसने कहीं जानबूझ के गवर्नर को अपनी बेटी दी कि वो गवर्नर का और भी ज्यादा खास बन जाए। लेकिन थोड़े समय के बाद सेनेटर को महसूस हुआ कि उसने गलत किया है और उसे अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। लेकिन अब जो पहुंच चुका है गवर्नर के पास, इसीलिए वो गवर्नर पे नजर रखने लगता है और उसका पीछा करते हुए जाते हैं उसके घर पे। तभी हम गवर्नर को देखते हैं और गवर्नर के घर में बहुत ही छोटी लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि गवर्नर को सच में छोटी बच्चियां पसंद है। लेकिन अब जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने हथियार बाहर निकालता है और एक एक करके सबको मारने लगता है और मारता हुआ जाता है घर के अंदर। फिर जैसे ही वो गवर्नर के कमरे में दाखिल होता है, वो अपने सामने गवर्नर की लाश पाता है जिसके गले को किसी ने काट दिया है। तब इस चीज को देखने के बाद जो से परेशान होने लगता है और उसे लगता है कि उसने देरी कर दी आने में। इसीलिए अब एक बार फिर से उसे दौरा पड़ने लगता है और वो बार बार कहता है कि वो कमजोर है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभालता है और फिर से घर में घूमने लगता है। तभी उसे डाइनिंग टेबल पर नीना नजर आती है और नीना के पास ही उस्तरा पड़ा हुआ है। फिर जो जैसे ही उस्तरे को देखता है, वो समझ जाता है कि नीना ने ही मारा है गवर्नर को। फिर वो नीना के पास जाता है ताकि वो उसे संभाल सके, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने हत्या की है। लेकिन नीना जब देखती है कि जो परेशान है, तब वो उसे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो अब नीना के साथ चल पड़ता है और थोड़ी देर के बाद ये दोनों बातें करते हैं कि अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। तब जो कहता है कि तुम जहाँ चाहती हो हम वहाँ जा सकते हैं, और तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे, कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और जो यहीं पर बैठा होता है। लेकिन अब जो को बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है और उसे अपनी पुरानी सारी झलकियां भी नजर आने लगती है। इसीलिए अपनी बंदूक बाहर निकालता है और अपने भेजे को उड़ा लेता है। तभी यहाँ पर नीना आती है। वो आती जो को फिर से जगाती है और हमें पता लगता है कि जो इन सारी चीजों के बारे में सिर्फ सोच रहा था। लेकिन अब
तब नीना जो को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो जो भी नीना के साथ चल पड़ता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।